So guys, welcome to my channel. I am Amit Pandey and you are watching Study with Amit. So we are starting three questions. Class 7 chapter number 1 of English Honeycomb. स्टार्ट करते हैं अभी अपन। देखिए, चैप्टर का नेम है थ्री क्वेश्चंस एंड इस चैप्टर में एक किंग होता है। मतलब पहले मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूँ उसकी। इस चैप्टर के अंदर एक किंग होता है जिसको तीन क्वेश्चन उसके मन में आते हैं कि अगर ये इसके इसके मुझको आंसर पता होंगे तो वो लाइफ में कभी फेल हो ही नहीं सकता है ना। तो वो क्वेश्चंस कौन से थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा ऐसा टाइम है जब अपन उस टाइम पे अगर किसी चीज़ को करेंगे तो सक्सेसफुल होना ही होना है, ये उसके मन में आया। और किस किस बंदों को सुनने चाहिए उसको, मतलब किन किन बंदों की बातें उसको सुननी चाहिए। एंड उसको ऐसी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसको करना चाहिए। ठीक है, नाउ आते हैं सेकंड पहला। देन द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। उसने अपने मैसेजर्स को भेजा थ्रू आउट पूरी किंगडम में, लोगों से पूछने, आंसर पूछने इस थ्री क्वेश्चंस का। एंड उसने प्रॉमिस किया लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देने का जो भी आंसर कर पाएगा। बट बहुत सारे वाइस मेंस आए किंग के पास एंड देन सब ने अलग अलग आंसर किया। देखो, जब फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर सब कुछ लोगों ने दिया कि उनको हमेशा पहले टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, सिर्फ उसी तभी वो उनको मतलब सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है डिसाइड करना एडवांस में कि क्या ऐसी राइट टाइम है जिस पे अपन को करना चाहिए, ये इम्पॉसिबल ही नहीं है। एंड सम सैड some said that the king should notice all the thing that was going on, avoid foolish pleasure। मतलब जो किंग जो है उसको सिर्फ के मेन मेन चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए, फालतू बातों पे नहीं, है ना। हाँ, अपन आते सेकंड पेज में। और हमेशा वही करना चाहिए जो नेसेसरी दिखता हो, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग को किसी वाइस मैन से, एकदम बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलना चाहिए टाइम पता करने के लिए कि कौन सा बेस्ट टाइम है। एंड सब ने कहा कि ये डिसाइड कर ही नहीं सकते बिकॉज हर एक चीज़ का अलग अलग एक्शन होता है, एवरी टाइम इज एवरी डिफरेंट एक्शन। सो और फिर अदर सेड दैट देवर थिंग्स दैट विच कुड बी अर्जेंट। मतलब कोई कोई चीज़ें जो अर्जेंट करनी होती हैं तो वो चीज़ें करने के लिए अपन को वेट नहीं करना पड़ता काउंसिल का डिसीजन का कि मतलब चार पांच लोग एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अभी अपने को इमरजेंसी में भूख लगी, अपन घर में सबसे पूछते थोड़ी ना, मम्मा मम्मा खाऊं कि ना खाऊं, खा लेते ना सीधा। दैट्स यह तो ये किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए कोई राइट टाइम ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा लोग बोले, ठीक है। हाँ, बट उस फ्यूचर में देखना ज़रूरी है, फिर इन्होंने बोला। और वो जैसे मैजिशियन कर सकते तो किंग को फिर मैजिशियन के पास जाना था। एकदम पागल हुए पड़े। देखो, और फिर सेकंड क्वेश्चन का जब उसको आंसर चाहिए था तो कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा उसके काउंसलर्स हैं इम्पोर्टेंट उसके लिए। कुछ लोगों ने कहा प्रेस्ट मतलब पुजारी लोग हैं उसके लिए। कुछ ने कहा डॉक्टर्स हैं, कुछ ने कहा सोल्डर्स हैं। ये सब का मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन था, उसका सेकंड क्वेश्चन था कि किसकी बात हमें सुननी चाहिए। तो ये आंसर दिया सबने। एंड जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में सब, किसी ने कहा साइंस, किसी ने कहा फाइटिंग, और किसी ने चूज़ किया रिलेशन वर्शिप। एज द आंसर टू हिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जो इतने तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे थे उसको, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने किसी को ये वो भी नहीं दिया, मतलब रिवार्ड नहीं दिया। बट उसने फिर डिसाइड किया कि वो एक किसी वाइस पर्सन के पास जाएगा, हर्मिट नाम था, पता नहीं हर्मिट, उनके पास जाएगा जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा चर्चे में था। तो वो जो हर्मिट था वो एक वुड में रहता था। मतलब वुड मीन्स आउटर एरिया, मतलब हुट हट एक कहते हैं, हट जैसे। तो उसने कभी ऐसे बड़े लोगों को नहीं देखा था, ओनली सिंपल मैन। तो जो किंग था वो भी ऐसा सिंपल क्लोथ्स वगैरह पहन के गया था। वो जब पहुंचा हर्मिट्स के हट पे, तो अपने घोड़े से उतरा, बॉडी गार्ड्स को बोला कि तुम नहीं चलोगे साथ में, अकेले क्या वो। तो वो जो किंग जब नियर आया हरमिट्स के हट पे, तो उसने हरमिट को देखा कि गड्ढा खोदते हुए, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट पेज में। वो हर्मिट ने भी उसको देखा, हर्मिट ने ग्रीट किया किंग को एंड चालू हो गया वो करना। तो जो हर्मिट था वो ओल्ड एंड वीक था, तो वो जो काम कर रहा था उसको भारी भारी सांसें ले रहा था ज़्यादा ज़्यादा, है ना। तो जो किंग गया उनके पास गया कि आई हैव केम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर ऑफ द थ्री क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, व्हाट आर द पीपल आई नीड मोस्ट। हाँ, तो हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द हर्मिट जो था उसने लिसन वो सुना इनको और वापस से गड्ढा खोदने लगा। फिर किंग ने कहा, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड मतलब वो फावड़ा कुल्हाड़ी टाइप का जो होता है गड्ढा खोदने के लिए। तो हर्मिट जो था उसने कहा थैंक्स, और उसने वो जो स्पेड था वो दे दिया किंग को और वो बैठ गया जाके ग्राउंड में चुपचाप। ये आप फोटो भी देख सकते हैं, ये स्पेड इसको कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पेज में आते हैं। जब वो किंग था, वो टू बेट्स जब कर दिया उसने, बेट्स का मतलब देखिए स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जो ग्राउंड छोटे छोटे को दिए। तो उसने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा। द हर्मिट गेव नो, बट वो हर्मिट ने बिल्कुल आंसर नहीं किया उसको। स्ट्रेचिंग कर हाथ को ऐसे अंगड़ाइया लेता हुआ वो आया और बोला, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। तो 1 घंटा पास हो गया। फिर दूसरा, द सन जो था वो रात होने लगी थी। वो जो किंग था वो उसी गड्ढे में फंस चुका था। एंड देन वहीं से वो कहता है, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ़ यू गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो इतना कहा उसने। तो देन हर्मिट ने कहा, हेयर कम समवन रनिंग। तो पार्ट 1 इतना ही गाइस। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो सी यू, टाटा, बाय बाय।